है इजाजत? आपकी आवाज नहीं आ रही? अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ जी, ये मुझे भेजा गया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ जी आपसे भी, माँ जी से भी। सैयदा हिजाब जहरा, जिनकी उम्र 3 साल है और वो बच्ची कैंसर की पेशेंट है। ज़रूर दुआ करोगे, एक बार हाथ उठा के दुआ कर दो। मालिक ज़िक्र मज़लूम का सदका इस बच्ची को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। हाथ यही रखना, बल्कि सैयदजादों की मिन्नत है, हो सके तो झोली फैला लेना। मैं मिन्नत कर रहा हूँ, हो सके तो सैयदजादे झोली फैला के दुआ करोगे। इज़्ज़त मुआब आली मर्तबत किबला काबा बुजुर्गवारम बाबा रियाज सिंह शाह साहब आफरत वाल शदीद बीमार हैं और पत्तो वाले एक ही है पूरी दुनिया। ज़रूर आमीन कहना। मालिक उन्हें इस जिक्र के वसीले से शिफाए कुल्ली अता फरमाए। दरूद पढ़ दें तो मैं नौकरी शुरू कर दूँ। अच्छा, मैं 40-50 मिनट पढ़ सकता हूँ? पढ़ा नहीं आया है, तामील हुई। तसल्ली रखो। इज़्ज़त मुआब बरादराम अल्लामा अली नासिर साहब जन्नत के हवाले से एक बात कर रहे थे। ऐसे मेरा जी ललचाया है। सिर्फ सरकार बहलोल का तस्करा उन्होंने कर दिया। वाहब पे नाम है सरकार बहलोल का। ये शाही लाया आपने, ये भी तो दादी है ना बेटा। हाँ, आपस में गपशप नहीं करनी बेटा। इतना सफ़र करके सामने बैठ के आप आपस में बोलोगे तो उसके बेहतर था बाहर ही खड़े हो जाते। वहाँ पे नाम है। बहलूल कहते हैं उन्हें नजफ़ में, बहलोल कहते हैं उन्हें इंडिया में। अल्लाह साहब मेरी मदद कीजिएगा। तलफ़ुज़ नजफ़ में, करबला में, कुफा में, बगदाद में जिस समाज के वो थे उस समाज में उन्हें बहलूल कहा जाता है। और हमारे समाज में लखनऊ से लेके कराची तक, कराची से लेकर सियालकोट तक उन्हें बहलोल कहा जाता है। ये कोई एक मजलिस, कम से कम 2-4 मजलिसें सरकार बहलोल पे हों, फिर नौकर आपको बता सके कि ये बादशाह क्या थे। जिस बादशाह की आप नौकरी कर रहे हो ना, इसी बादशाह से सरकार बहलोल ने पूछा था कि दरबार का मिजाज मुझे गवारा नहीं होता, मैंने आपकी मिदहत करनी होती है, लोग करने नहीं देते, तो मैं क्या करूं? मौला ने जीम लिख के दे दिया था, उसने जनून तारी कर दिया। खड़े हुए हो तुम भी तो घर से पहले सुनने आए हो ना, मुझे पीछे बैठे हुए सलाम है मेरा, उन्होंने मेरा हक अदा कर दिया। हक अदा हो गया मेरा। जी भाईजान, जी जियो, हाथ ऊंचा है जीवो, गाजी राजे जियो मेरा बच्चा। बादशाह आपको इज्जत दे, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। बिल्कुल एक अलहदा डिस्कस है। मेरी बड़ी तबीयत है खुनन के मौजूआती मजालिस हूँ। एक ज़माना था जब बुजुर्ग उलमा पढ़ा करते थे, अब उनका रिवाज ख़त्म होता जा रहा है। बीबी आपको इज्जत दें बाबा जी। मैं शेख साहब दुआ गोई हूँ, मौला आपको शिफा दे। थकते नहीं क्या बेटा? हाथ खोल दे मेरा पुत्र, हाथ खोल दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। गाजी इज्जत दे, मेहरबानी मेहरबानी। आमीन 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 आमीन। इलाहिया जन्नत के उनको नौकर मान रहे हैं, वो कायनात के वारिस हैं। वाह वाह। एक नौकर दिन करने नहीं देता, एक टुकड़े नहीं देता, वो तो कायनात के। हाँ हाँ। ये भी मैं आपसे गुजारिश करता चला जाऊं कि ये दिन चढ़ने और न चढ़ने, ये बिलाल का सूरज निकालने और न निकालने का जो फलसफा है, लोगों ने इसका ताक़ुब भी नहीं किया, दुम्बाल ही नहीं किया कि इसमें हकीकत क्या है। सूरज चढ़ाना निकालना, सूरज को आने देना ना आने देना, तलुओ गरूब का ये फसाना इसमें है ही नहीं। बात ही अगली है। जाओ मेडिकल साइंस के सर पे कुरान रखो। पता नहीं कितने डॉक्टर आज की इस मजलिस में शेख साहब बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता मुर्शिद कितने डॉक्टर बैठे हुए हैं, कितने डॉक्टर सियालकोट में रहते हैं। किसी डॉक्टर के सर पे कुरान रख के उससे पूछ, ये जो बंदे की पैदाइश और
मौत है, जो मरना और जीना है, इसका सूरज से क्या ताल्लुक है? सूरज की पहली किरण के साथ जिन्हें पैदा होता है वो माँ के शिकम में इंतजार कर रहे होते हैं। सूरज निकले शिकम से, सूरज निकले, किरण आए तो हम दुनिया में आए। जिन्हें मरना होता है उनकी सांस ये हाथ की हुई होती है। सूरज निकले, किरण आए तो हम मरे। बिलाल आजान नहीं दे रहा, सूरज आ ही नहीं रही। और जाहिलो, मौतो हयात पे बतूल के नौकर का कब्जा है तो मालिक पूछो। नहीं तेरे मारे से बात बोल जाए, बोल जाए बात तेरे मारे से और ना बोले मेरे ना। इन्हें अकीदा वर्दा सलाम है, ये सामने बैठे हुए हाथों को सलाम है, ये लोग खड़े हैं गाजी इज्जत दे रहे हैं। जी बादशाह इन्हें हैदर कहना जो उन्हें हैदर की कसम है वो हाथ उठाओ। हाँ भाई, सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, चविंडा, गुजरांवाला, वजीराबाद, दस्का, ये सारा मजमा मेरे सामने है। मैं कोई आज का लाकर नहीं, मैं 39 ससरे पढ़ चुका हूँ। बेटा बर्दाश्त हो तो आगे बढ़ूं, कुव्वत बर्दाश्त हो तो मुर्शिद की आदत है पुत्र को आगे बढ़ दूं। ना रंग का झगड़ा था, ना आवाज पे कदगन। सच ये है कि उस लहने हलाली में अली था। लुकनत न थी आवाज में, लुकनत थी दिलों में। गम ये था कि आजान बिलाली में जी जीवो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कमाल हो गया। अच्छा बादशाह जी, बंदा किसे लगता है घर तोड़ जाए ना, मैं जान के गल पंजाबी च करूँ, बड़ा स्वाद पंजाबी च। बंदा किसे लगते है तोड़ जाए ना तो उन ठीक ट्रीट ना किया जाए, चाह ना चंगी लगे, बंदा ना मिले वो नौकर ठीक पेश ना, तो बंदा जरा दिल च में खलिश रखता मिले तो मेरे जिंदा बंदा हो तो मैं बागर उन्हें कह ही देना, बाबा जी घर गया सा तुम नहीं सो, पर नौकर थोड़ा जोड़ा उन्हें सन चाह ही नहीं पूछी। बड़ी तकलीफ हुई, एडा सफ़र करके गए सा। बाबा जी कोई जवाब की देंगे नहीं यार, वो जरा पगला है, कमला है ही, दिल का पैड़ा नहीं। दिल का पैड़ा नहीं, उंज जरा थोड़ा जहा पगला है, थोड़ा जहा कमला है, वो तो नाराज ना हो। जे तो अली नासिर साहब समझ आए ने तो फिर सुनिया जे मैं आखी जाना जमाने के सभी ऊंचे मनासिब, याली जमाने के सभी ऊंचे मनासिब तेरी चौखट के आगे हेचते हैं। सियाने नौकरों का क्या पता हो, जो पगले हैं वो जन्नत में। ये है सियालकोट, ये है बसरूरिया, ये है सियालकोट। वो जो सामने बैठे हैं खरीद लिया उन्होंने मुझे, वो हाथ ऊंचे रहे, वो जो खड़े हो तुम्हारे हाथों में कुर्बान जाओ। हाथ ऊंचा है काशियो मेरा पुत्र,
मातमी एक आया हुआ है इस्लामाबाद से, साजिद नाम है उसका, बेटा है मेरा, बड़ा लाडला बच्चा है मेरा, इस्लामाबाद से सियालकोट आया हुआ है नसीब से। उसने मुझे ना 3-4 दफ़ा कहा है, मैंने उसे 3-4 दफ़ा टाला। उसने मुझे कहा, बाबा कहता है मुझे, बाबा 4 में से तो सरैकी के सुना दो। मैंने आख्या यार ना कर, वो टलदा नहीं पाया। मैं हम बढ़िया तो फिर मेरे कान जाके जो जी मैं मिन्नत की थी 4 में से सरैकी दे सुना दो। जेड़ा रिस्क वंडाया 14 ने, जेड़ा आपको समझ आई फिर आप बोलो, अगर समझ आई तो बोलो। मैं तो समझा आपको समझ नहीं आई, इसलिए मैंने आपको याद कर दी। जेड़ा रिस्क वंडाया 14 ने, तू फर्श ते खास अनाज आते वो हाँ आपका शुक्रिया, हाँ अच्छा लगा मुझे आपका हाथ उठाना। जेड़ा रिस्क वंडाया 14 ने, उनको फर्श ते खास अनाज आधिन, जेड़ा सादे अकल तू बाला है इन घर दा काम ते काज। सॉरी बेटा आपसे, सॉरी मैं आपके चेहरे की गुल्फत देख रहा हूँ, मुझे पता है आपको सारा की समझ नहीं आ रही, मुझे माफ कीजिएगा। इन घर दा काम ते जिन्होंने सर की समझ नहीं आ रही, बस वो पुत्र लाडला पड़ा जिद करके घर का काम ते काज आधिन, जे सुन सकता है ता सुन मैं तू, जे सुन सकता है ता सुन मैं तू, ते तू असल हकीकत दस छोड़ा, जिथा ऐन ते मीम दा राज होवे तू सिदरा ते मेरा। यही 10 मिनट का 12-15 मिनट का हिस्सा था जो आसान था। मैं उन बच्चों का शुक्रगुजार हूँ जो इस पे बोले। अब मैं बच्चों से जी माफ़ी चाहूँगा, अब बच्चे नहीं बोलेंगे तो मेरा गिला नहीं होगा। मैं माफ़ी चाहूँगा, 39 सेशन में पढ़ चुका हूँ, दुनिया के 65 मुल्कों में मैं अली कलाल की नौकरी कर चुका हूँ। मैं लखनऊ में, हैदराबाद, दक्कन में हिंदुओं से, सिखों से दाद ले चुका हूँ। मेरे अंदर जी इमाम संद निकल जा जाके ना ते हर मातमी की जुती तले लिखा हुआ है शौकत, ये मेरी झोली फैली हुई, मैंने खाली न लाया जे। मैं औखा कम करूँगा, मौत आई ही नहीं आले मोहम्मद को कभी। वो बंदा शादी शाह तेरे भाई को खरीद के ले गया, बच्चियों वालों वो बंदा खरीद के ले गया शौकत रजा को, जो इस मिसरे में बोला तुम्हारी नस्लें सलामत रहे, तुम्हारे हाथ ऊंचे रहे। आपकी क्या बात है, आपके सुनने की क्या बात है। अल्लाह अकबर। मौत आई ही नहीं आले मोहम्मद को कभी। मदद मांगी है मैंने आपसे। इमाम हुसैन सखी का सबसे छोटा जाकिर होके सियालकोट में आके हजारों के मजमे में खड़े होके, जितने अंदर बैठे उतने बाहर तशरीफ फरमाए। मदद मांग रहा हूँ, मेरी हेल्प करना। जो बंदे आज का मौजू सुनने आए हो वो मेरी मदद करना। मैं मौजू खोलने ही लगा बाबा जी, मैं 4 मिसरों में इम्तिहान ले रहा हूँ इन बच्चों का। मौत आई ही नहीं आले मोहम्मद को कभी, जायका जान के मासूम ने खुद चखी है। अल्लाह तुझे इज्जत दे, गाजी तुझे इज्जत दे जी, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे जी। मुर्शिद जी मैं नौकर तो ना कुरान की कसम में मोर मर गया।
के कसम नहीं, मुझे इस मिसरे की इससे बड़ी दात पूरे मुल्क में कहीं नहीं मिली। इवन कराची में भी, मैं कराची वालों के सामने कह रहा हूँ, मेरे करोड़ सलाम सियालकोट को। हुसैन की कसम है, मेरी तवक्को से बड़ी दाद इतने मुश्किल मिसरे की मौत आई ही नहीं। आले मोहम्मद को कभी मौत आई ही नहीं, आले मोहम्मद को कभी जायका जान के मासूम ने खुद चखी है। हाथ काज़िम के नहीं, दस्त खुदा है शौकत, अमरे तौहीद की जंजीर पहन। हम जी, मैं पाशबीर, मैं नौकर तेरा, मेरा मुर्शिद जी अकबर जीवो, जी जीवो, मौत आई ही नहीं आले मोहम्मद को कभी। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। यार रख मौलवी के सर पे कुरान से पूछ, जायका तो मीठा भी होता है, जायका तो कड़वा भी होता है, जायका तो फीका भी होता है। मौत फीकी है, मीठी है, कड़वी है, जायका तो क्लियर करना। ये जायका सिर्फ शब आशूर हसन के बेटे ने बताया। हुसैन ने कहा कासिम मौत को कैसा महसूस करते हो? 13 साल के लिए का आहली मिनल अस्ल, शहद से भी मीठी है। पीछे से आप जिए। ਇਹਦਾ अपना इश्क, ਇਹਦਾ अपना मिजाज है। मैं नौकर हूँ शेख साहब जी। अजीब मजाक बनाया हुआ। जब अली जानते थे वो मस्जिद में शहीद हो जाएंगे, वो मस्जिद क्यों गए? जब हसन जानते थे कि जहर का प्याला क्यों पिया? कमाल हो गया यार, ये को करने वाला सवाल है। जब वो जानते थे वो घर से क्यों निकले? जब वो जानते थे वो करबला क्यों गए? जब वो जानते थे वो मस्जिद कुफा में क्यों गए? जब वो जानते थे उन्होंने बिन्त अशद से वो जहर का प्याला, वो जाम शरबत का लेके क्यों पी लिया? जब मूसा कालिम जानते थे इस खजूर में जहर है, फिर क्यों खा ली? शौकत कहता है जहर को अम्र खुदा जान के मंजूर किया, जहर को अम्र खुदा जान के मंजूर किया। जब खुदाबंद से मिलना हो तो यूं करते हैं, इनका हर फेल ही जब फेले खुदा है। शौकत आप क्यों फेले खुदा?
तेरी तबीयत इतनी खराब होती है, तूने अल्लाह से क्यों नहीं पूछा कि शैतान क्यों बनाया? वो पढ़े लिखे बंदे कहाँ चले गए यार? तेरी तबीयत इतनी बेचैन होती है, तूने अल्लाह से क्यों नहीं पूछा फिरौन क्यों बनाया, शद्दाद क्यों बनाया, शैतान क्यों? आप क्यों फेल खुदावंद पे? दरवाजे पे खड़ा था, दरवाजे पे मुसैयब इब्ने ज़ुहैर कहता है दरबान था मैं, दरवाजे पे सवारी खड़ा था और मेरे काज़िम इमाम से पूछ रहा था, मौला ये आपके नाना जो फरमाया अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद कुल्लुना मोहम्मद, हम सारे के सारे मोहम्मद हैं। फरमाया हाँ, फरमाया आप सारे अली नहीं, फरमाया है आप सारे हसन नहीं, फरमाया है सारे हुसैन नहीं, फरमाया है। उन्होंने कहा फिर आपका नाम नहीं, ये क्यों नहीं कह दिया अव्वलुना अली औसतुना अली आखिरुना अली कुल्लुना अली, मोहम्मद ही क्यों कहा? फरमाया ऐशो इशरत पे गिना पे है गुजारा जिनका, ऐशो इशरत पे। मैं उर्दू पढ़ाने नहीं आया क्योंकि उर्दू कमजोर है, मुझे माफ करना, मैं पढ़ी उर्दू में सकता हूँ किधर मरूं। ऐशो इशरत पे गिना पे है गुजारा जिनका, सर भला सोजे विलायत पे वो धुन सकते हैं, खून पे जो एक अली देख के जल मर से गए वो भला चौड़ा। बड़े शेर एक कोई बोल सकता, औखा बोल दे है ज्यादा औखा शेर पढ़ दे। तेरी दहलीज पे तकदीर जिसे लाई हो, तेरी दहलीज पे सरकार अल्लामा आयतुल्लाह नजफी मराशी फरमाते हैं, मेरे दौर में एक आलिम दीन की आंखें खराब हो गई, इलाज करा 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 के थक गया। मूसा काज़िम सकी के दरबार पे किसी ने कहा चला जा, वहां गया, वहां जाके मिट्टी उठाई, उठा के आंखों में लगाई, आंखें ठीक हो गई। मैं कह रहा हूँ तेरी दहलीज पे तकदीर जिसे लाई हो, उसकी आदम से कहीं बढ़ के पजीर आई हो। जब तेरी खाक ही आंखों को शिफा देती है, कौन फिर कुर्ता यूसुफ का तमन्ना? जी मैं नौकर
सलामत। जब तेरी खाक ही आंखों को शिफा देती, थक गए हो? जब तेरी खाक ही मेरे पुत्रों ने खैर हो गए, हाथ ऊंचे रमन, ये चेहरे सलामत रमन, आखिरी माफी तक सलाम। जब तेरी खाक ही आंखों को शिफा देती, कौन फिर कुर्ता यूसुफ का? सलाम अली बिन मुगीरा रिवायत करता है, लफ्जों का दामिन हूं, किताब का दामिन हूं, हवाले का दामिन हूं। अली बिन मुगीरा रिवायत करता है, मौला मकाम मिना से गुजर रहे थे, एक औरत रो रही थी। डॉक्टरों से कहा जाओ इससे जाके पूछो क्यों रो रही है, हमें किसी का रोना अच्छा ही लगता। जाओ इससे पूछो क्या मुश्किल आई है। वो बंदा चला गया कोई पूछने के लिए, उसने कहा क्या मुश्किल आई है? उसने कहा बताती जरूर हूं मगर पूछा किसने है? बताती जरूर हूं मगर पूछा किसने? उसने कहा मैं पूछ रहा हूं। उसने कहा तुझे नहीं बताती, तेरी शक्ल मुश्किल कुशाओं जैसी नहीं। पता नहीं क्या कर रहा है वो बंदा, जब मजलिस में बैठ के हाथ नहीं उठा सका। सलाम तो इन बुजुर्गों को है ना, शुक्रिया तो इन बुजुर्गों का है ना। जी ये मेरा बेटा, तेरी क्या बात है, तेरा हाथ ऊंचा रहे जी, चेहरे सलामत रहे। अल्लाह अकबर। तुझे नहीं बताती जी बाबा, मुझे देखिएगा, तुझे नहीं बताती, तेरा चेहरा मुश्किल कुशाओं जैसा नहीं है। उन्होंने कहा मैं नहीं, वो पूछ रहे हैं। मैंने नहीं, मुझे तो उन्होंने भेजा है। अगर तू कहे तो मैं उनको बुला दूं। और अपने कहा ना, उन्हें नहीं बुलाना, मैं जाऊंगी, प्यासा ही जाता है कुएं के पास। मौला नहीं, मैं जाऊंगी, प्यासा ही जाता है। जियो बेटा, प्यासा ही जाता है कुएं के पास। खड़ी हो गई, ये अपना रसूल सलाम अलैहि सलाम। क्यों रो रही है? बादशाह जी बेवा औरत हूं, एक गाय थी घर में, उसी के दूध पे बच्चों को गुजारा था। गाय मर गई है, ये 3 बच्चे हैं, पालोगी कैसे? तो ना मर गई है। उसने कहा जी बादशाह जी मर गई है। मैं अच्छा, हमने तो नहीं कहा, कैसे नहीं? बैठे हो, चले गए हो, गर्मी ने थका दिया तो मैं क्या करूं? जी 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 मर गई है, हमने तो नहीं कहा। हमारी इजाजत के बगैर, हमारे इज्जत के बगैर मलक मौत कैसे कहीं जा सकता? हमने तो नहीं कहा जा जिंदा है। जा जिंदा है। अपनी घड़ी के हिसाब से मैं 31 मिनट पड़ गया हूं। 31 मिनट में आप गवाही दीजिएगा, मैंने जुमला नहीं कहा। 31 मिनट बाद बेटा इन बच्चों को कहीं बिठा दो प्लीज, मेहरबानी करो इन्हें कहीं बिठा दो। 31 मिनट के बाद कह रहा हूं, मैं इस लम्हे से लेके मुर्शिद बेटा हूं, आपका नौकर हूं, आपका कब्र की रात तक उस बंदे को दुआ करूंगा जिसे उर्दू सुनना आती है। वो जुमले में शौकत को सिर्फ दुआ कर दे, भले दाद न देना, ये बुजुर्ग दुआ कर दे, मेरे लिए यही काफी है। पर मैं मरी नहीं है, जाओ देखो जिंदा है। मुनकिर को ये खड़ा हुआ था उस शहर में, उस बाजार में, उस पंडाल में, उस माहौल में, मुनकिर को तो मौका चाहिए होता है ना। उसने कहा कमाल करते हैं, गरीब औरत है, बेवा औरत है, उसकी यतीम बच्चे हैं, एक तो उसकी गाय मर गई है, ऊपर से आप मजाक उड़ा रहे हैं। हक नहीं, वो बेचारी रो रही है, उसकी गाय मर गई है, आप कह रहे मरी नहीं, वो कह रही मर गई है, आप कह रहे मरी। मैं खामोश, कहानी नहीं मरी, जाओ। अगर कहीं सोई हुई है, पड़ी हुई है, तो में से जिसका दी चाहे उसे ठोकर मार के गए। काजल कह रहे आजा। अल्लाह
आपको इज्जत दे। जाओ गाय पड़ी है, जाओ, तुम में से जिसका जी चाहे उसे ठोकर मार दो। ठोकर मार के लोग काजिम बुला रहा है, जाके ठोकर मारी, किसी ने गाय खड़ी हो गई। अब मौला बाजार में चल रहे, लोग कह रहे इब्ने मरियम, इब्ने मरियम, इब्ने मरियम, इब्ने मरियम। वो गाय जिंदा हो गई, इब्ने मरियम जा रहा है। चौथे बंदे ने मौला तुम्हें करबला ले गए, मौला तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाए। चौथे बंदे ने कहा इब्ने मरियम जलाल आ गया मेरे काजी इमाम को। फरमाते खबरदार, अली के खून को तुम इब्ने मरियम मत कहो। सीखे थे उसने सब हमारे पास ही रहकर, हुनर सीखे थे उसने सब, हुनर सीखे थे। या अली मेरी मदद करो, मैं के निकल गया, सियालकोट वाले पीछे रह गए। हुनर सीखे थे उसने सब हमारे पास ही रहकर, यकीनन उसकी ठोकर से उठे मुर्दे, मगर सुन लो वो ठोकर मारता था अपने दिल में। या दो 3 मिनट और हैं, 4 मिसरे और पढ़ना चाह रहा हूं, बस खत्म है बेटा। गर्मी में घायल तो नहीं कर दी है? कर दी है, सॉरी। 4 मिसरे और। मेरा बड़ा जी ललचा रहा है, मिसरे बिल्कुल नए हैं, मेरा दिल बड़ा चाह रहा है बाबा जी। मैंने पढ़ी नहीं, मेरी अंदर की तबीयत, मेरे अंदर के शौकत अल्लाह बेचैन है ये मिसरे पढ़ने के लिए। सफवान नाम का एक नौकर था मेरे मौला का, जो ऊंट किराए पे देता था। क्या कहा मैंने? सफवान नाम का एक नौकर था, सख्त कर दो मेरे, हाँ इसलिए मैंने कहा था, चले तेरा शुक्रिया, मेहरबानी, तोड़ना नहीं। सफवान, हाँ हाँ, देखिए जी, स्पीकर से गड़बड़ करें तो वो असेंबली तोड़ देता है। ऊपर से मुल्क के हालात का आपको पता है क्या सूरत हाल हो रही है, अल्लाह खैर ही करे। कुछ करना करना 2 दिन बाद कोरोना कर देना। आओ, सफवान नाम का नौकर था मेरे मौला, ऊंट किराए पे देता था। अच्छा, आपने ऐसे हैरान होकर कुछ बच्चों ने देखा है ऊंट किराए पे? आज भी अरब में ऊंट बेटा किराए पे दिए जाते हैं। ऊंट अरब की बेहतरीन सवारी है। ये रेंटे कार, ये रेंटे पजेरो, ये सारा सिलसिला अब शुरू हुआ है। वहाँ तो रेंटे कैमल, हाँ, वहाँ सवारी 3 थी, ऊंट, घोड़े, गधे, इन तीनों पे लोग सवार होते थे। नहीं, मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ उस दौर में और कोई सवारी थी? बादशाह मौला की कसम, उस दौर में और कोई सवारी थी? ऊंट, घोड़ा, गधा उस दौर की बड़ी मारूफ, बड़ी आला, बड़ी बेहतरीन सवारी है। ठीक है, गाजी हिस्सा नहीं। ये नहीं आपने सुना बहुत सारे उर्दू अदब बोलने वालों से, सरों पे परिंदे बैठ जाना? ये भी ऊंट की वजह से। ऊंट असल में सहारा का जहाज है। जो लोग कतर, कुवैत, दुबई, अबूधाबी वगैरह अपनी लाइफ गुजार चुके हैं या गुजार रहे हैं, वो जानते हैं बड़ा महंगा है ऊँट, पजेरों से भी महंगा। हाँ हाँ, आज भी ऊँट बहुत महंगा है, 2-2 करोड़ का भी ऊँट है अरब के सारा ऊँट।
ऊंट गर्मी की हिद्दत में खड़ा होता है। हिद्दत और शिद्दत जब बहुत ज़्यादा होती है ना, तो फिर ऊंट की जो कोहान होती है ना, उसका गोश्त सूरज की गर्मी की वजह से फट जाता है। जब वो गोश्त फटता है ना यहाँ से, ऊंट को खारिश महसूस होती है गोश्त फटने की वजह से। ऊंट के पास कोई जरिया नहीं होता कि वो वहाँ तक अपना कोई आज़ाए जिस्म कैसे पहुँचाए। और वो जो उसकी तमन्ना होती, बेटा फ़ोन बंद कर मेरा बच्चा, बेमज़ा कर दिया तूने मुझे, कैसी इल्मी में बात कर रहा था, वो क्रिकेट खेलने से बाहर चला जाता, चल। वो ना यूं खारिश के लिए ना बेचैन होता है। उस वक्त कुदरत ने उसकी इस ख्वाहिश को पूरे करने का ये इंतज़ाम किया हुआ है कि जो आसमान पे फ़ज़ा में परिंदे उड़ रहे होते हैं ना, वो अपनी उकाबी नज़रों से देखते हैं ऊँट की पुश्त की तरफ, कोहान की तरफ, वो जो ऊँची जगह होती है। वो समझते हैं शायद कोई बोटी पड़ी है लाल रंग की, वो उसको उठाने के लिए ना चोंच मारते हैं। ऊँट सर नहीं हिलाता कि परिंदा ना उड़ जाए। यही हालत थी उस मैदान में जब मोहम्मद गया था। है कोई जो इसको देखे? मैं जानता हूँ महाराज ये बात मुश्किल है, फिर भी मेरा जी चाह रहा है आपसे दुआ हो जाए। खुदा की कसम खुशामद नहीं कर रहा, मेरे बुजुर्ग हैं आप, मेरा एक आपसे ताल्लुक अंदर का है, अकीदत का। मेरा जी चाह रहा है इन विषयों पे दुआ हो जाए और मैं यही फजाइल की गुफ्तगू समेट दूँ। सफवान ऊँट किराए पे देता था, हारून को भी देता था। क्या कहा मैंने? उस दौर के बादशाह हारून को भी जब उसका लश्कर कहीं लंबे सफर के लिए जाता था, 200, 250, 300 ऊँट सफवान से वो किराए पे लेता था। एक दिन मेरे जी बेटा शाबाश बुला लिया एक दिन मौलाना सफवान, तू ऊँट किराए पे देता है? जी मौला। किसे देता है? मौला जो मिल जाए। तो मैं अंदर ऐसा नहीं किया कर। उसने कहा क्या मतलब मौला? फरमाया ऊँट और सदका हमारा मानने वाला देख के दिया कर। ऊँट और सदका हमारे मानने वाले को देख के दिया कर। उसने कहा मौला सदका जेब में और आपके मानने वाला ना मिले, और मैं दरिया में नदी में फेंक दिया कर, हमारे मुनकर को न दिया कर। फिल यम नदी में फेंक दिया कर, पानी में फेंक दिया कर, दरिया में फेंक दिया कर, हमारे मुनकर को सदका न दिया कर। उसने कहा मौला और ऊँट क्यों ना दूं? मैं तो किराए में लेता हूँ, ठीक ठाक किराया देता हूँ, ठीक ठाक किराया लेता हूँ। और मैं ना आज के बाद नहीं देना। उसने कहा क्यों? और मैं अगर तुम हमारे किसी दुश्मन को ऊँट देते हो फिर उसकी वापसी के लिए दुआ करते हो ना। तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश होती है ना कि जो शाबाश हजारों दिन जियो मुर्तजा, हजारों साल जियो, शाबाश खरीद लिया तुमने मुझे इतनी मुश्किल बात में इतनी बड़ी दाद देके, उसकी वापसी के लिए दुआएं कर देना, अल्लाह करे वो खैर से वापस आ जाए ताकि मेरे ऊँट भी आ जाए, किराया भी आ जाए। जी मौला करता हूँ। फरमाया कभी जहान अदावत की सैर मत चाहो, कभी जहान अदावत की सैर मत चाहो, हमारे चाहने वालों से पैर मत चाहो, भले हजार बहाना हो रिस्क का, लेकिन हमारी दादी के दुश्मन की खैर। बीबी इज्जत है। कल कौन उठाएगा मुसाफिर का जनाजा?